नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ इसलिए देखो क्योंकि आपको सच्चाई प्राप्त करनी है। सच्चाई आपको प्राप्त होती रहेगी तो आप असली समाचार प्राप्त करते रहेंगे, वरना लड़ाई झगड़े की बहस देखते रहो। तो ऐसी खबरों को, ऐसे चैनलों को आप बढ़ावा दें जिन पर खबरें हो आपके लिए, परिवार के लिए, और आप विकास कर सको इसके लिए। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले एक साल से किसानों का आंदोलन जारी है। मोदी सरकार ने शुक्रवार को इन कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी है, लेकिन किसानों का कहना है कि जब तक सरकार संसद में इन कानूनों को वापस नहीं लेती है तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा और वे तब तक दिल्ली की सीमाओं से नहीं हटेंगे। साथ ही किसानों ने कहा कि उनकी केवल वही एक मांग नहीं थी। पीएम मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा करते हुए आंदोलनकारी किसानों से वापस लौट जाने की अपील भी की थी। अब किसानों ने प्रधानमंत्री को खुला खत लिखकर उनके सामने कुछ मांगे रखी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि उनके सरकार तुरंत किसानों से वार्ता बहाल करनी चाहिए, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मोर्चा ने कहा है कि आपके संबोधन में किसानों की प्रमुख मांगों पर ठोस घोषणा की कमी के कारण किसान नाराज हैं, निराश हैं। किसानों ने पीएम मोदी को पत्र में लिखा है कि देश के करोड़ों किसानों ने 19 नवंबर 2021 की सुबह राष्ट्र के नाम आपको संदेश सुना। हमने गौर किया है कि 11 राउंड वार्ता के बाद आपने द्विपक्षीय समाधान की बजाय एक तरफा घोषणा का रास्ता चुना, लेकिन हमें खुशी है कि आपने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। आज लखनऊ में किसान महापंचायत करने जा रहे हैं। कृषि कानूनों को वापसी के ऐलान के बावजूद किसानों ने पहले से तय कार्यक्रम रद्द न करने का फैसला किया है। महापंचायत में एमएसपी पर कानून और गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी ही अहम मुद्दा होगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि कानून वापसी के ऐलान के बावजूद उनका आंदोलन जारी रहेगा। महापंचायत के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से भी बड़ी संख्या में किसानों के पहुंचने की संभावना है। यूपी के मुजफ्फरनगर से भी भारी तादाद में किसानों का जत्था किसान महापंचायत में शिरकत करने के लिए रवाना हुआ। भारतीय किसान यूनियन युवा मोर्चा के अध्यक्ष गौरव टिकैत के नेतृत्व में किसानों के जत्थे ने लखनऊ कूच किया। नौचंदी एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होकर किसानों का जत्था लखनऊ रवाना हुआ। आंदोलन की अगुवाई करने वाले किसान संगठनों के समूह संयुक्त किसान मोर्चा ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम खुला पत्र लिखा और कहा कि जब तक सरकार उनकी 6 मांगों पर वार्ता बहाल नहीं करती, जब तक आंदोलन जारी रहेगा। मथुरा जिले के जमुना नगर पार थाना क्षेत्र में रेल पटरी पर शनिवार सुबह ईयरफोन लगाकर मोबाइल फोन पर कोई गेम खेल रहे 2 लोगों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कासगंज मथुरा रेल पटरी पर लक्ष्मी नगर के पास ट्रेन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि दोनों के कानों में ईयरफोन लगे हुए थे। उनके मोबाइल फोन पर कोई गेम चलता मिला। जमुना पार थाना प्रभारी ने बताया कि लक्ष्मी नगर के पास कासगंज मथुरा रेलवे स्टेशन पर लाइन पर 2 बच्चे मिले। दोनों के ही पास ही कालिंदी कुंज कॉलोनी के निवासी थे और तड़के टहलने के लिए घर से निकलने आए थे। थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों के शव के पास से उनके मोबाइल मिले। इनमें से एक के मोबाइल पर गेम चल रहा था। संभावना है कि गेम खेलते समय ही दोनों ट्रेन की चपेट में आए हो। घटना की जांच की जा रही है, तो इसलिए सभी से निवेदन है कि कम से कम ट्रेन की पटरियों पर आकर इस तरह के गेम ना खेले, वरना ऐसे हादसे होने में कुछ ही समय का टाइम होता है, कुछ ही समय में हो जाता है। दिल्ली में ट्रकों की एंट्री 26 नवंबर तक प्रतिबंध की गई है। दिल्ली सरकार के सभी दफ्तर और कॉरपोरेशन 26 नवंबर तक बंद रहेंगे। इस दौरान अधिकारी और कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे।
प्राइवेट दफ्तरों और प्रतिष्ठानों को सलाह दी गई है कि वे अपने कर्मचारियों को 26 नवंबर तक वर्क फ्रॉम होम करवाएं ताकि सड़क पर वाहनों की आवाजाही कम से कम हो। केंद्र सरकार के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 21 नवंबर तक दिल्ली के अंदर ट्रकों की एंट्री को प्रतिबंधित करने और सरकारी दफ्तरों को बंद करके वर्क फ्रॉम होम के लिए निर्देश दिए थे। दिल्ली सरकार ने उन सभी निर्देशों का पालन करने के बाद अब अपनी तरफ से प्रतिबंध को आगे बढ़ाते हुए आदेश जारी कर दिए हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में निर्माण कार्य और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देश के अनुसार अगले आदेश तक स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। राजस्थान में दीपावली के बाद अचानक से सर्दी बढ़ गई, साथ ही इसका असर एयर क्वालिटी पर भी पड़ने लगा। बिगड़ी एयर क्वालिटी ने अस्थमा और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज से ग्रसित मरीजों की मुश्किलें बढ़ाती है। हवा में प्रदूषण के साथ साथ धूल और अन्य कणों के कारण इन बीमारी से ग्रसित मरीजों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। इसी का असर दिखा कि जयपुर में रोगियों की संख्या में करीब 20% का इजाफा हुआ है। सामान्य दिनों की तुलना में पिछले कुछ दिनों से उन कईयों के पास एसएमएस में अस्थमा और सीओपीडी से जुड़ी रूटीन मरीजों की संख्या में 15 से 20% का इजाफा हुआ है। कुछ नए मरीज भी आए हैं जिन्हें पहले कभी अस्थमा की शिकायत नहीं थी। पिछले दिनों जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा जैसे बड़े शहर जहां पिछले दिनों AQI लेवल 300 के पार पहुंच गया था, उस समय PM केवल 2.5 पर दर्ज किया गया था। राजस्थान के सरकारी और प्राइवेट स्कूल में 13 दिसंबर से 24 दिसंबर तक हाफ ईयरली एग्जाम होंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है। मार्किंग फॉर्मेट भी लागू कर दिया है। पहली से 5वीं तक का एग्जाम CCE पैटर्न पर होगा, जबकि 6ठी से 12वीं तक के स्टूडेंट को प्रिंटेड पेपर दिए जाएंगे। इसके उत्तर उन्हें कॉपी में लिखने होंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से जारी टाइम टेबल में कक्षा 1 से 12वीं तक को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कक्षा 1 से 5 तक के स्टूडेंट को इसी अवधि में एग्जाम तो देना है, लेकिन उसे हाफ ईयरली एग्जाम का नाम नहीं दिया गया है। इसे CC पैटर्न यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन कहा गया है। पेपर वर्कशीट आधारित होगा। इसमें बच्चों को उत्तर लिखना होगा। कोरोना के कारण इस सत्र में पढ़ाई कम होने के कारण स्टूडेंट पर हाफ ईयरली एग्जाम का ज़्यादा दबाव नहीं डाला जा रहा है। मंत्री बनने से वंचित रहे 6 विधायकों को राजस्थान का मुख्यमंत्री का सलाहकार बनाया गया है। इन्हें मंत्री का दर्जा मिलेगा। इनमें से 3 निर्दलीय और 3 कांग्रेस विधायक शामिल है। कांग्रेस विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह, राजकुमार शर्मा, दानिश अबरार, निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा, बाबूलाल नागर, रामकेश मीणा को सलाहकार बनाया गया है। 6 विधायकों गहलोत समर्थक हैं। ये सभी विधायक मंत्री बनने के दावेदार थे। सीएम अशोक गहलोत के सलाहकार नियुक्त होने के बाद अब करीब 15 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया जा सकता है। सीएम आजकल में संसदीय सचिव नियुक्त कर सकते हैं। सलाहकार बनाया गया। उनमें पहले सचिन पायलट खेमे में रहे और बगावत के बाद गहलोत खेमे में आए दानिश अबरार का नाम सबसे चर्चा में है। अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुल प्रीत सिंह स्टारर लॉन्ग अवेटेड फिल्म थैंक गॉड अगले साल रिलीज होगी। फुल एंटरटेन करने वाली इस फिल्म एक मैसेज भी होगा, जो अगले साल 29 जुलाई 2022 को रिलीज होगा। डायरेक्टर इंद्र कुमार की ये फ्रेश और रिलेटेबल कहानी न केवल आपको गुदगुदाएगी बल्कि अंत में एक सुंदर संदेश भी देगी। फिल्म टी सीरीज फिल्म्स और मारुति इंटरनेशनल प्रोडक्शन के बैनर के साथ बनाई जा रही है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।